नमस्कार दोस्तों, LKIS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम UPSI एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस प्रैक्टिस सेट का पहला भाग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पहला ऑप्शन है अर्थ श्लेष, दूसरा ऑप्शन है शब्द श्लेष और तीसरा ऑप्शन है श्लेष और चौथा ऑप्शन है यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। ठीक, तो जहाँ पर एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, आइए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द से कई अर्थ निकलें और शब्द को दोहराया ना गया हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक, जहाँ शब्द एक ही हो, शब्द दोहराया ना गया हो और अर्थ कई निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे राहुल ने रात में मम्मी से कहा, मम्मी चांदनी रात में सोना अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पे सोना सुन करके मम्मी कंफ्यूज हो गई और बोली, बेटा सोना यानी स्लीप करना अच्छा लगता है या सोना यानी गोल्ड अच्छा लगता है? ठीक, तो यहाँ पर सोना एक ही बार आया लेकिन मम्मी को कंफ्यूज कर गया, उसके दो अर्थ निकल गए। मम्मी ने स्लीप समझा और गोल्ड दोनों समझा। फिर अपने बेटे से पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो मतलब इस लाइन में सोना एक ही बार आया है लेकिन उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, स्लीप करना और सोना का मतलब गोल्ड। ठीक, तो जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, तो श्लेष अलंकार का मतलब वन वर्ड मेनी मीनिंग एट वंस। ठीक, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में वही शब्द दोहराया जाता है और हर बार अर्थ अलग होते हैं। ठीक, मतलब श्लेष में क्या होता है कि शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक, और यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द अलग अलग होंगे। ठीक, शब्द को दोहराया जाएगा, जैसे कनक कनक शब्द को दोहराया जाता है और हर शब्द का अर्थ अलग होता है। ठीक, आइए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ चांदनी रात में सोना अच्छा लगता है, तो यहाँ सोना का मतलब स्लीप भी निकल रहा है इसका अर्थ और गोल्ड भी निकल रहा है, तो ये श्लेष अलंकार होता है। ठीक, यमक में क्या होता है? जब एक ही शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ अलग दे। ठीक, जैसे सोना सोने नहीं देता। ठीक, यहाँ सोना दोहराया गया है और पहले सोने का अर्थ है गोल्ड और दूसरे सोने का अर्थ है स्लीप। ठीक, तो यहाँ सोना एक बार नहीं बल्कि दो बार आया है और हर बार इसका अर्थ अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक, अर्थ श्लेष और शब्द श्लेष क्यों नहीं हो सकते? ये श्लेष अलंकार के उप प्रकार माने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ब्रॉड परिभाषा दी है कि एक शब्द अनेक अर्थ हो तो इसका सीधा सा मतलब है श्लेष अलंकार। ठीक, तो जब शब्द की रेपिटिशन हो और हर शब्द का अर्थ अलग अलग दिखे तो वहाँ पर यमक अलंकार चुनेंगे, और जब शब्द का रेपिटिशन ना हो, वन वर्ड हो, मतलब एक ही शब्द हो और उसके एक से ज़्यादा मतलब निकले तो वहाँ पर आप श्लेष अलंकार टिक करेंगे। ठीक, जैसे राजू ने कहा, मुझे कल याद दिला देना, तो यहाँ शब्द आया है कल और इसका केवल एक ही मतलब निकल रहा है, टुमारो। ठीक, तो जब एक ही अर्थ निकल रहा है तो यहाँ श्लेष नहीं होगा। अगर यहाँ दो अर्थ इसका निकलता तो क्या होता? श्लेष होता है। ठीक, तो किसी एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलना ही क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला वाक्य, गुरु जी बोले, आम बात है कि आम स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पहला आम का मतलब है कॉमन बात है और दूसरा आम का है मैंगो। ठीक, लेकिन दो बार आया है वर्ड। ठीक, शब्द दो बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। ठीक, तो यहाँ पर कैसा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर शब्द एक बार है, जैसे कल एक बार है
और उसका कोई अर्थ मतलब एक ही बार अर्थ है तो वहाँ कोई अलंकार नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अर्थ हैं तो श्लेष अलंकार। और अगर शब्द रिपीट हुआ है, अगर शब्द रिपीट हुआ है तो वहाँ पर यमक अलंकार भी हो सकता है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति का मतलब रेपिटिशन, ठीक। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या अंतर है, इसको आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आम बात है कि आम स्वादिष्ट होता है, तो यमक का मतलब भी रेपिटिशन होता है और पुनरुक्ति का मतलब भी रेपिटिशन होता है, ठीक। मतलब इसमें शब्द रिपीट होंगे, पुनरुक्ति में भी और यमक में भी, ठीक। लेकिन यमक में जो शब्द रिपीट होंगे, जैसे आम आम यहाँ रिपीट हुआ है, ठीक। तो अगर यमक में रिपीट हो रहा है तो यमक में हर शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, इसका अर्थ कुछ और होगा, इसका अर्थ कुछ और होगा। जैसे यहाँ पर है आम बात, मतलब पहले आम का मतलब है कामन और दूसरे आम का मतलब है मैंगो, ठीक। और पुनरुक्ति प्रकाश में क्या है कि अगर शब्द रिपीट हुआ है और दोनों का अर्थ एक ही है, इसका भी अर्थ मैंगो है और इसका भी अर्थ मैंगो है, तो अगर सेम अर्थ कैरी कर रहा है, सेम अर्थ, दोनों शब्द के सेम अर्थ है, तो वहाँ पर आप पुनरुक्ति प्रकाश पर टिक लगाएंगे। लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हैं तो वहाँ पर आप यमक अलंकार पर टिक लगाएंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर अगर शब्द एक है, 1 बार आया है, जैसे आम केवल 1 बार आया है और उसके एक से ज़्यादा मतलब हो, मतलब जैसे कामन और आम दोनों 1 बार आया है और 2 मतलब दे रहा है तो वहाँ श्लेष पे टिक करेंगे, ठीक। 2 बार आया है मतलब रिपीट हुआ है, ठीक। 2 बार आया है और रिपीट हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं, पहले का अर्थ है कामन, दूसरे का अर्थ है आम यानी मैंगो, तो वहाँ पर आप यमक अलंकार से टिक करेंगे। और अगर 2 बार आया है यानी रिपीट हुआ है और दोनों बार का अर्थ मैंगो मैंगो है, तो वहाँ पर आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पर टिक लगाएंगे, ठीक। आई होप आपको ये तीनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। कब श्लेष पे टिक लगाना है, जब शब्द एक ही बार आया हो और उसके एक से ज़्यादा मतलब निकले। और कब आप यमक अलंकार पे टिक लगाएंगे, जब शब्द का रिपीटिशन हुआ है और हर शब्द की मीनिंग अलग अलग है तो वहाँ पर यमक अलंकार। और जब शब्द रिपीट हुआ है लेकिन शब्द का मीनिंग नहीं चेंज हुआ है, दोनों बार शब्द का मीनिंग वही है, तो वहाँ पर आप पुनरुक्ति प्रकाश, मतलब केवल रिपीट हुआ है बाकी अर्थ सेम है। पुनरुक्ति का मतलब रिपीटिशन, प्योर रिपीटिशन होता है, ठीक। प्योर रिपीटिशन को क्या कहते हैं, केवल रिपीट हुआ है, अर्थ नहीं बदला है, ठीक। और जबकि यमक का मतलब होता है रिपीटिशन विथ ए चेंज इन मीनिंग, कि रिपीटिशन होने के साथ साथ मीनिंग भी चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप तीनों अलंकार के बारे में समझ गए होंगे कि किसको हम श्लेष कहेंगे, किसको यमक कहेंगे और किसको हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे, ठीक। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ठीक। पहला ऑप्शन है बोडो, तीसरा है मैथिली, पहला ऑप्शन है बोडो, दूसरा है मैथिली, तीसरा है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है डोंगरी, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन है भोजपुरी। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। पहले 18 भाषाएं थीं और आखिरी में 4 भाषाएं शामिल की गई हैं, ठीक। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय टोटल 22 भाषाएं हैं। इसके जस्ट पहले 18 भाषाएं थीं और उसके और पहले शायद 14 भाषा थी, ये पता नहीं है, आपको यही 2 पूछे जाएंगे कि अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा है और इसके जस्ट पहले कितनी भाषाएं थीं, 8 भाषाएं थीं, इसमें 4 जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए उसको समझते हैं एक ट्रिक से। ट्रिक है बोडामास। बोडामास आपने पढ़ा होगा
मैथ में, ठीक। यहाँ BO का मतलब है बोडो, D का मतलब है डोंगरी, और MA का मतलब है मैथिली, और S का मतलब है संथाली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आखिरी में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे बोडामास, ठीक, बोडमास। इसमें BO का मतलब है बोडो, D का मतलब है डोंगरी, MA का मतलब है मैथिली, और S का मतलब है संथाली, ठीक। आइए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इसके जस्ट पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन 92nd अमेंडमेंट रूल 2003 ने बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। यह वही संशोधन था जो 4 भाषाएं बढ़ाता है, ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में इस समय कितनी भाषाएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? 22 भाषाएं हैं, ठीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट, किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बढ़ाई गई थी, तो क्या बताएंगे? 92 अमेंडमेंट रूल 2003, ठीक। 92वां संविधान संशोधन, ठीक, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बढ़ाई गई थी, और चारों का नाम क्या है? बोडामास से याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, और उन 22 भाषा में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली शामिल हैं, लेकिन भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं है। इसको शामिल करने को लेकर कई राजनेताओं ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार, ठीक। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो टोटल 22 भाषाएं हैं, 4 बाद में जोड़ी गई हैं बोडामास करके, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, लेकिन भोजपुरी को अभी तक नहीं जोड़ा गया, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और इस क्लास का PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।